मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीडीपी का नेक्स्ट क्लास जो है उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ बच्चों ने मुझे सुझाव दिया कि सर आप ऐसे पढ़ाओ, ठीक है, बट हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, सोच रहे हैं नया एक्सपेरिमेंट करें, पहले से लिख लेते हैं, उसके बाद हम हर पॉइंट को समझा देंगे। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से भी जान चुके हैं। बाल विकास के सिद्धांत क्या है, क्यों है। ठीक है, पहले बाल विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बाल विकास क्या होता है, बाल विकास क्या है कि मतलब जन्म से लेकर के जिस समय उसका गर्भधारण होता है, गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी बच्चे का मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसके संवेगात्मक विकास की परिचर्चा की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसमें बहुत सारा सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम जो था, जैसे मान लीजिए जैसे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नेम थे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर हो गए, ठीक है, जेम्स ड्रेवर हो गए, और लॉक है। ठीक है, ये सब मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, इस बाल विकास के सिद्धांत को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही बाल विकास के सिद्धांत की प्रक्रिया को पूरी तरह से अवगत कराया है। कुछ सिद्धांत है जो एग्जाम पे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप हर इस क्वेश्चन से, अगर देखा इस क्वेश्चन से लगभग आपको 2 से 3 मार्क्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इस पर ध्यान से देखिएगा। जो पढ़ा रहे, जो नहीं समझ में आएगा, हमसे आप कांटेक्ट करके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो बाल विकास का सिद्धांत है, इसमें जो आपका वैज्ञानिक थे, जिसे जेम्स ड्रेवर थे, ठीक है, हॉलॉक थे और आइजिनेक। ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको बाल विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इनका हम लोग थियोरी पढ़ा दिया, क्या क्या बोले हैं बाल विकास के संदर्भ में। ठीक है, उसी के संदर्भ में आपका जो है 6 तरह के आपको सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, 6 सिद्धांत के बारे में बता देते हैं। पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा अंतर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, चौथा विकास क्रम में एकरूपता का सिद्धांत, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत और वंशानुक्रम एवं परिवेश का सिद्धांत। ये आपका सिद्धांत के बारे में पढ़ना, हम सबके बारे में डीपली रूप से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतर। ठीक है, निरंतर का मतलब होता है ना कि अब लगातार, ठीक है, क्रमिक। निरंतर का मतलब क्या होता है, क्रमिक, क्रमिक, क्रमिक या अनवरत परिवर्तन, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, निरंतर मतलब बाल विकास क्या है, तब बाल विकास एक निरंतर चलने वाली क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें बच्चा जो है जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत उसमें जो भी चेंजेज आते हैं, उसके शारीरिक में, मानसिक में, संवेगात्मक में, संज्ञानात्मक में जो भी परिवर्तन आता है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके निरंतरता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निरंतर गति करता है, ये नहीं कि कोई बच्चे मतलब तुरंत भर में कोई विकास की प्रक्रिया लगातार हो गई, तुरंत खत्म हो जाएगा, मतलब एक बैग आ गया और चला गया, वैसा कुछ प्रक्रिया नहीं होता। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब एक स्टेप हो तो दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, तब जाके नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुंचोगे। ठीक है, लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ये सिद्धांत यही बताता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो जो बच्चा है उसमें जो भाषा का विकास हुआ है, तो भाषा का जो विकास है एक निरंतरता का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है डायरेक्ट वे में निरंतर, मतलब डायरेक्ट उससे पहले से भाषा सीखा हुआ था। भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा का विकास जो है एक पहले आ मा का ये सब स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण सीखा, उसके बाद शब्द को जोड़ा, ठीक है, फिर शब्द को अक्षर को जोड़ा, अक्षर को जोड़ने के बाद फिर शब्द जोड़ा, शब्द जोड़ने के बाद आगे बढ़ा, फिर उसी तरह से लगातार ये सतत सतत चलते 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 क्या हो गया, एक लगातार क्रमबद्ध प्रक्रिया चली गई। इससे क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा है वो क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा, तो वो क्लास फर्स्ट में जो भी क्लास पढ़ेगा तो उसका लिंकेज कहीं ना कहीं सेकंड से होगा। ठीक है, तो वो निरंतर गति कर रहा, मतलब निरंतर वो पढ़ेगा तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा। यह आपका निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा है अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध
अंतर संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेबल, मतलब कि हर एक जो वाक्य है ना वो दूसरे पर कहीं न कहीं से क्या है, संबंधित है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी शारीरिक मानसिक जो भी विकास होगी वो विकास किस प्रक्रिया के थ्रू, एक दूसरे पर डिपेंडेबल होगा, इंटरलिंकिंग होगा। इंटरलिंकिंग किस बेस में होगा, तो इंटरलिंकिंग इस बेस में होगा कि मान लें कि वो जो बच्चा है, ठीक है, वो जो बच्चा है वो पढ़ाई में ठीक है, ठीक है, अब उसका अगर आर्थिक मानसिक स्थिति सही रहेगा, अगर मान लेते हैं कि उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक है, तो मानसिक स्थिति भी अच्छा रहेगा। मानसिक स्थिति अच्छा करने का मतलब कि एक अच्छा से अगर उसका परवरिश किया जाए तो परवरिश करने पर क्या होगा कि बच्चा का विकास, दिमागी विकास, मेंटली विकास, फिजिकली विकास अच्छा से होगा, ठीक है। अंतर संबंध में कुछ है नहीं, मतलब इसमें जो भी आपका सिद्धांत व्यंग्यात्मक हो गया, शारीरिक हो गया या कॉग्निटिव, जो भी आपका प्रॉपर्टीज है वो सारा एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंकिंग होते हैं, ठीक है। इसके एक उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाते हैं इसमें है क्या, मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि हर एक का आयाम, मतलब शारीरिक आयाम, जो शारीरिक आयाम है वो आपका मानसिक आयाम के एक एक पहलू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर शारीरिक विकास आपका नहीं हो रहा है तो आपका मानसिक विकास भी नहीं होगा, ठीक है। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, या इंटरलिंकिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा कमजोर है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई बच्चा का कोई बच्चा का सामाजिक स्थिति खराब है, ठीक है, अगर उसको पढ़ने में मन लग रहा है, ठीक है, अगर सामाजिक स्थिति खराब है, पढ़ने में मन भी लग रहा है, तो वो अपने परिवेश में, जिस परिवेश में रह रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, तो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। मतलब एक गड़बड़ होगा, एक स्थिति उसकी अगर गड़बड़ होगी तो दूसरी स्थिति में उसका डायरेक्ट वे में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या आता है आपका तीसरा, थर्ड नंबर क्या है, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब होता है कि दो बालक हैं, दो बालक कभी भी, ठीक है, व्यक्तित्व रूप से कभी भी समान नहीं हो सकते। दो बच्चा है, मान लीजिए ए कोई बच्चा है, तो मान लीजिए कोई ए बच्चा है और यहाँ पर एक बी बच्चा है, दोनों कभी भी, ठीक है, दोनों कभी भी बच्चा जब व्यक्तित्व रूप से कभी भी समान नहीं होंगे। इनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये सारे जो प्रोसेस होंगे उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेंगे, चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। लेकिन वो पढ़ेगा, पढ़ने के जो पर्पस से है वो पढ़ने का पर्पस दोनों को कहीं ना कहीं सेम होगा, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। ये मतलब व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या, हर पहलू से आपसे भिन्न होना, ये आपका क्या होगा, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत को बारे में इंडिकेट करेगा, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, विकास क्रम में एकरूपता। देखिए विकास क्रम में एकरूपता का सिद्धांत का मतलब क्या होगा, विकास जो होता है सारे का एक साथ विकास होता है, चाहे जो भी हो, कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो, सारा का विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलेगी, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई बच्चा है जब जिस समय कोई मतलब गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण होगा तो सारे का एक ही तरह से गर्भ धारण होगा, ठीक है। और वो जैसे गर्भ से बाहर की ओर आएगा, ठीक है, उसके जीवन पर्यंत जब तक वो जिंदा रहेगा, ठीक है, तो उसमें रहने का, खाने का, पीने का प्रवृत्ति जो होगा सेम होगा, समरूप होगा, मतलब एक समान होगा, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, विकास की प्रक्रिया तो एक होगी लेकिन सोचने समझने की शक्ति अलग अलग हो सकती है। वो किससे इंटरलिंकिंग कर जाएगा, तो व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत से इंटरलिंकिंग कर जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। मतलब यहां है कि विकास का क्रम में एकरूपता का सिद्धांत का मीन्स एक लाइन है कि कोई बच्चा का विकास जो होता है, सारे बच्चे का विकास जो होता है एक फ्लो में होता है, सारे बच्चे का विकास जो होता है एक क्रम में होता है, लगातार होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, अगर उसमें बोलने की प्रवृत्ति है तो बोलने की प्रवृत्ति जो भी बच्चा जन्म लेगा तो उसकी बोलने की प्रवृत्ति एक ही होगी। जैसे मान लीजिए कि मामा बोल रहा है तो अगला बच्चा भी मामा बोलेगा,
क्यों बोले? क्योंकि उसकी विकास की प्रक्रिया एक है ना, क्योंकि जब गर्भ धारण था, गर्भ से भी वो बाहर आया, ठीक है, शैशवावस्था में पहुंचा, तो एक बच्चा शैशवावस्था, ऐसा थोड़ा ना कि दूसरा बच्चा आएगा तो वो पहले ही से शैशवावस्था में रहेगा। मतलब उसकी जो उसकी शारीरिक जो होगी, आगे लंबाई बढ़ेगा, लंबाई घट, मतलब जो भी उसकी है, सारा जो विकास होगा वो एक क्रम से चलते रहेगा। यही हुआ विकास क्रम के एकरूपता का सिद्धांत। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। देखिए, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? सामान्य से मतलब एक सिंपल मेथड से आप कॉम्प्लिकेटेड मेथड में जा रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि आप जो भी चीज सीखें, ठीक है, अपने लाइफ में जो भी चीज सीखे, आगे हम लोग क्या करते हैं, सरल भाषाओं में सीखते हैं, ठीक है। बच्चा जो होता है, चाहे बच्चे का जो विकास होता है, वो सिंपल सा, फिर उसकी लाइफ जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा है तो उसमें कुछ धीरे धीरे कुछ पहला इजी वे में सीखेगा, फिर क्या हुआ, फिर वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो फिर उसे इंटरलिंक करके फिर दूसरे वर्ड को सीखेगा, फिर तीसरे को सीखेगा, मतलब एक दूसरे पर लिंकेज होकर के सीखते चला जाएगा। मतलब सामान्य से विशेष गुण की ओर उसको चला जाएगा। विशेष का मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा है तो वो बच्चा जो है आपका पहले क्या सीखेगा, ऐड सीखेगा, फिर सब्ट्रैक्ट सीखेगा, और इसके सीखने के बाद ही वो बच्चा जो है आपका किस पर जाएगा, मल्टीप्लाई पर जाएगा, डिवाइड पर जाएगा, और आपका फ्रैक्शन पर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बच्चा सबसे पहले सिंपल से भाषा में सीखेगा, सिंपल सी भाषा को सीखते हुए आपका किस में चला जाएगा, एडवांस की ओर चला जाएगा, मतलब विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन मिलने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, जब वो क्लास में पढ़ रहा होता है, तो क्लास में पढ़ने पर क्या होता है कि अगर हम उसको कुछ मैथ देते हैं, तो मैथ को एक क्वेश्चन दिए बनाने के लिए ऐड, 2+2 दिए, ठीक है, 2+2 जो दिए हैं, देखिए समझाते हैं। देखिए, कोई बच्चा है, उसको 2+2 दिए, ठीक है, तो 2+2 उसने क्या बताया, 4 होता है। तो ये सिंपल सी के ऐड है, ठीक है। ऐड के बाद वो बच्चे को हम बताएंगे कि देखो ये सिंपल सा मेथड है, सिंपल है, लेकिन जब उसको हम ऐड सिखा दिए, ऐड में भी बहुत तरह के ऐड होते हैं, कैरी वाला ऐड होता है, सिंपल ऐड होता है, ठीक है। जैसे ये सीख लेगा ये बच्चा, तो सीखने के बाद उसको हम बोलेंगे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहां से 2 से 2 में आया, ठीक है, ये जो प्रोसेस आया, मतलब 2 पे 2 जोड़ करके ऐड में आया, ये ऐड का जो आया ये आपका सिंपल हो गया, ठीक है। और जैसे ही 2+2 इंटू 2 किया 4 आया, यह मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई हुआ जो 4 आया, यह आपका क्या हो गया, तो स्पेशल हो, मतलब विशिष्ट हो। कोई दिक्कत है? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, आगे सिंपल चीज सीखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड चीज को सीखते चले जाते हैं। यही विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वानुमान एवं सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान मतलब हम लोग को पहले से इसके बारे में जानकारी होती है। विकास के वजह, अगर आपसे पूछेगा कि पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो पूर्वानुमान का सिद्धांत का अर्थ क्या है, मीन्स क्या है? पूर्वानुमान हम लोग जानते हैं, ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से चलती रहेगी। और चलने के क्रम में क्या होता है कि वो जो होता है एक विकास जन्म से मृत्यु तक के प्रांत होती है, ठीक है, जो चल रहा है, तो चलते चलते किसी न किसी भी पोजीशन पर आएगा ना, या तो किसी भी तरह का विकास हो। विकास का मतलब होता है सारा विकास, ठीक है, जैसे उसमें संवेगात्मक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, उसके अंदर आपका सामाजिक विकास होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह का पूर्वानुमान का विकास है। पूर्वानुमान में हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं, पहले से इसमें सारी जो अवधारणा होती है पहले से इंडिकेट होती है, ठीक है, कि आगे जाके क्या करेगा। मतलब पूर्वानुमान आप पहले से लगाए हुए हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, सिंपल सा एग्जाम्पल से समझिए। आप मान लीजिए आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, ठीक है, आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा जो स्टूडेंट है, आपका स्टूडेंट है, वो गणित मतलब मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है,
ये मैथ को बहुत अच्छा से पढ़ना जान रहा है, बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, तो आपको ये बच्चा है ना, ये अपना भविष्य किधर की ओर बनाएगा? तो मैथ में बनाएगा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अपना, मतलब वो क्या बनेगा? एक गणितज्ञ बनेगा। बड़ा होकर क्या बनेगा? तो मैथमेटिशियन बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा इंटरेस्टेड जिस चीज में रहेगा उधर की ओर बढ़ेगा। अगर मान लो कोई बच्चा जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा उसको है, बहुत अच्छा रुचि है, रुचि पूर्वक पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करने के क्रम में जो बच्चा है वो मैथमेटिक्स से ज्यादा इंटरलिंकिंग करेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरलिंकिंग किया बच्चा, ठीक है, तो ये इंटरलिंकिंग करने के बाद क्या हुआ? ये गणितज्ञ बना। मतलब हमको पहले से अनुमान था कि बच्चा मैथ जो जिस फील्ड में ज्यादा एक्सपर्ट है वो फील्ड को उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है। पूर्वानुमान में तो हमको पहले से अनुमान लगाया जाता है, हम लोग को पहले से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन था कि ये बच्चा जो है ना ये मैथ में इंटरेस्टेड है, तो आगे जाकर के ये क्या बनेगा? गणितज्ञ बनेगा। कोई बच्चा जो है वो बायोलॉजी में अच्छा है, ठीक है, उसको लगता है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, अब ज्यादा पढ़ने पर बायोलॉजी पर फोकस कर रहा है, शारीरिक रूप से मतलब मेंटली रूप से ज्यादा वो कर रहा है कि नहीं हमको इस चीज को ऐसे समझने, तो वो बच्चा क्या बनेगा? तो डॉक्टर बनेगा। ठीक है, ये आपका किस में आ गया? पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है वंशानुक्रम एवं परिवेश का सिद्धांत। वंशानुक्रम, वंश, वंश का मतलब होता है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है कि हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। आपका गुण आपके बच्चों में आएगा, ठीक है, ये गुण लगातार ट्रांसफर होते रहता है। अगर आपका वंशानुक्रम अच्छा है, अब वंशानुक्रम मतलब आप अच्छे वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से आप अच्छे हैं, मानसिक रूप से अच्छे हैं, तो आपका फ्यूचर भी क्या होगा? अच्छा होगा। जैसा अनुमान लगाया जाता है, ये सिद्धांत यही बताता है कि मतलब जो बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है और उस पर परिवेश का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, परिवेश का इफेक्ट पड़ेगा तो वो परिवेश जिस परिवेश में रहेगा वहां का इन्वायरमेंट उसके अनुकूल अपने आप को बना लेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसकी स्थिति क्या होगी? सामाजिक स्थिति बुरा होगा, ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति भी बुरा होगा, क्योंकि उससे पहले हम बता दिए थे कि व्यक्तित्व का सिद्धांत उसमें है कि अगर मान लीजिए तो बच्चा का सामाजिक स्थिति अगर अच्छा रहेगा तो उसका इफेक्ट उसके मानसिक स्थिति पे पड़ेगी, क्योंकि अगर सामाजिक रूप से अच्छा से नहीं है, उसका समाज अच्छा नहीं है, तो क्या उसकी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण क्या होगा? वो दूसरी को राह भटक जाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? परिवेश पर। आप पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आपका परिवेश अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मान लीजिए हम जो है किसी टीचर की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल जो है वो आपका ग्रुप डी का रहेगा, तो क्या मेरे पढ़ाने से उसका इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम वही चीज अगर यहाँ पर हम अगर सीटेट का तैयारी करवा रहे हैं, अब पढ़ने वाला सारे बच्चे लोग अगर सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो प्रिपरेशन किस पर डिपेंड करेगा? तो उस परिवेश पर डिपेंड करेगा, उस मतलब वंशानुक्रम पर नहीं, मतलब उसके परिवेश पर डिपेंड करेगा। वंशानुक्रम में किस पर डिपेंड करेगा? तब वंश के अकॉर्डिंग, मतलब कि कोई अगर मान लीजिए सामाजिक स्थिति अच्छी होगी तो बच्चा का मेंटली अच्छा होगा, मेंटली होगा तो वो देखेगा कि मेरा पिछला जनरेशन कैसा है, मेरा अभी का जनरेशन कैसा, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा। ये जो ढाल की प्रक्रिया होगी ना, ये ढाल की प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा? वंशानुक्रम एवं परिवेश का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, इसमें सारे इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मानसिक और सामाजिक पर इफेक्ट पड़ेगा, इसमें सारे आपको जो भी डेवलपमेंट होगा आपके बॉडी के अंदर या आपके परिवेश में, वो सारे को इफेक्ट करेगा। सामाजिक रूप से इफेक्ट करेगा, मानसिक करेगा, संवेगात्मक करेगा, संज्ञानात्मक करेगा, नैतिकता पर सारे को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर और कोई दिक्कत है तो और बताइए। ये आपका विकास का सिद्धांत आज इतना एक चैप्टर था, आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इससे लगभग अगर अच्छे से मेहनत से कीजिएगा तो आपको 2 से 3 मार्क्स आपको इसमें आ जाएंगे इजी वे में। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।